Hello everyone, I am Praveen Sagar, the trainer of English language. Welcome to my channel. अब देखिए ये वीडियो मैंने उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो कुछ करना चाहते हैं और उनके कुछ सपने हैं जो अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, कॉलोनी के लिए, देश के लिए, इस विश्व के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो प्लीज़ मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि फ्री में हमको अच्छी बात मिले तो उसका महत्व तो हमको समझना चाहिए और अच्छे से सुनना और मानना भी चाहिए। देखो, यदि आपका कोई सपना है लाइफ में, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए इस विश्व में जितने भी मनुष्य हैं वो और जितने भी बच्चे हैं, उस हर बच्चे में एक अपार शक्ति होती है। कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता, ये बात हमको समझना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि वो बच्चा किस काम के लिए बना हुआ है। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, ये जल्दी आप लोग समझ जाएं। हम लोग क्या करते हैं कि वो डॉक्टर बनना चाहता है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा। भाई वो डॉक्टर बनना चाहता है, आप क्यों डॉक्टर बन रहे हैं? क्या डॉक्टर बनने की एबिलिटी हमारे अंदर है? वो एमए कर रहा है तो मैं भी एमए करूंगा, वो बीएड कर रहा है तो मैं भी बीएड करूंगा। आप पहली बात तो आप दूसरों को कॉपी करना बंद करिए। आप खुद से ये सवाल करें कि आप जो भी डिग्री हासिल करना चाहते हैं, आप जो भी अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, क्या वो क्वालिटी आपके अंदर है? ऐसा ना हो कि आप हार्ड वर्क भी करें और सफलता भी ना मिले। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए लाइफ में बहुत सारे ऐसे ललचाने वाले ऑफ़र आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है? वो बहुत सारे हो सकते हैं, आपके टेलीविज़न से हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। तो प्लीज़ आपको अपनी लाइफ में उलझना नहीं है। जो व्यक्ति अपने सपने को छोड़कर अपनी लाइफ में उलझ जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बात देखो, हर व्यक्ति, हर इंसान सब कुछ कर सकता है, बस मायने ये रखता है कि कहीं हमारी जो शक्ति है, हमारी जो ऊर्जा है, वो बिखर तो नहीं रही। इस प्रकृति ने हर व्यक्ति को एक अपार शक्ति दी है बचपन से, पैदा होने से पहले। अब डिपेंड करता है कि हम सब उस एनर्जी को सही कामों में लगा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो एनर्जी, हमारी जो शक्ति है भरपूर, वो धीरे धीरे अलग अलग कामों में बिखर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो शक्ति है, वो बेकार के कामों में बिखरनी नहीं चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ जेम्स वॉट का, जिसने पहला भाप का इंजन बनाया था। एक बार क्या हुआ कि उनकी जो मदर है वो खाना बना रही थी और एक बर्तन में पानी उबल रहा था। तो जिस ढक्कन से वो ढका हुआ था, वो भाप बनकर भाप की वजह से उठने लगा। तो उनकी मदर ने कहा जेम्स वॉट से कि बेटे इस पर कुछ वज़न रखते। उन्होंने वज़न रखा और वो वहीं बैठ गई। तो कुछ देर बाद और भाप बनी, भाप ने ताकत लगाई और उस वज़न से भी उस ढक्कन को उठा दिया। तो जब वो जेम्स वॉट उस घटना को देख रहे थे, तो उनके दिमाग में तुरंत ये बात आई कि भाई इस भाप ने इस वज़न को भी उठा दिया, इट मीन्स भाप में कोई ताकत है, एनर्जी है। यदि इस एनर्जी को अच्छे कामों में लगा दिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उस भाप को इकट्ठा किया और एक अच्छे कामों में लगा दिया और उस भाप की मदद से उन्होंने रेल का इंजन बना दिया। दैट्स कॉल्ड स्टीम इंजन। यदि उस भाप को हम ऐसे ही उड़ने दें यानी बिखरने दें, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी तरह आप में जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी में अपार शक्ति है, ये समझिएगा। बस डिपेंड ये करता है कि कहीं आपकी एनर्जी इस भाप की तरह इधर उधर बिखर तो नहीं रही है गलत संगति के कारण। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्या करोगे भाई साहब? इस विश्व में आपके पेरेंट्स के बराबर आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता। आपने जब महसूस किया, जब बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स कैसे मरे जाते हैं उस बच्चे के लिए। वो अलग कहती है मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, नानी कहती है नहीं इसको हम इंजीनियर बनाएंगे, पापा कहते हैं ये साइंटिस्ट बनेगा, मम्मी कहती नहीं ये कुछ और बनेगा। कितने सारे सपने उनकी आंखों में देख लेते हैं वो लोग। तो आप खुद से सवाल करो, क्या हम
उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। कॉलेज में हम जा रहे हैं, स्कूल्स में हम जा रहे हैं, कोचिंग्स में हम जाते हैं। क्या हम जो सपने उन लोगों ने देखे हैं, क्या उन सपनों को पूरा कर पा रहे हैं हम? क्या कॉलेज में हम अच्छे से जा रहे हैं? क्या हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं? हमारी संगति कैसी है? हम किस तरह के दोस्तों के साथ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग्स में रह रहे हैं? को ध्यान रखिएगा। जो आप रोज़ाना करते हैं, आपका डेली रूटीन ही आपकी भविष्य का निर्माता होता है। तो सोच समझकर आप लोग करिएगा। आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि माँ बाप ने कर दिया, बड़े होकर आप पापा को, मम्मी को राजा और रानी की तरह रखें। बड़े होकर अपना नाम कमा कर, ठीक है? मम्मी को लेके जाओ, एक शोरूम में खड़ा कर दो, मम्मी बोल क्या चाहिए आज? जिस उंगली पर हाथ रख दी वो आज आपकी होगी, क्योंकि माँ बाप ने भी आपके लिए और मेरे लिए ऐसा ही किया होगा। अब हमारा कर्तव्य बनता है, पापा को लेकर जाओ शोरूम में, ठीक, कि पापा बताओ आज कौन सी गाड़ी चाहिए, वही गाड़ी घर पर आ जानी चाहिए। लाइफ ऐसी होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स आप पर गर्व करें। आपकी सारी शक्ति को इकट्ठा कर कर आपने जो सपना देखा है ना, उधर लगा दो। आपको सोते समय आपका सपना नज़र आना चाहिए, आपको जागते समय आपका सपना नज़र आना चाहिए, खाते समय आपको सपना नज़र आना चाहिए, सोते वक्त, जाते वक्त, कॉलेज में, स्कूल्स में, कोचिंग्स में, मार्केट में, घर में, कॉलोनी में, गाँव में। इसके अलावा आपके दिमाग कोई और बात नहीं आनी चाहिए। ये प्रकृति हमको सब कुछ देने को तैयार है, बस डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को कितने मन से चाह रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जिस चीज़ पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है, हमारी ऊर्जा उधर ही बहने लगती है। तो ये बेकार के कामों में न पड़कर अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का आप सही इस्तेमाल करें। इज़ द क्लियर? थैंक यू सो मच।